साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे जेल वार्डर और फायरमैन का जो सर्वे चल रहा था कि जिसमें ये आपसे पूछा गया था कि आपने अगर रनिंग पास कर रखी है तो आप बताएं आप किस शिफ्ट से हैं। इसमें आप लोगों ने वोट भी किया और 1800 प्लस वोट हो भी चुका है। इस वजह से हमने सोचा कि आपको दिखा देते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट क्या रहा। क्या सभी शिफ्ट में बराबर कैंडिडेट पास किए जाते हैं, क्योंकि आप सर्वे देखोगे तो यही लगेगा कि हर शिफ्ट से इक्वल कैंडिडेट को पास किया गया है। और वहीं रिजल्ट की अपडेट के बारे में जानेंगे। देखो, अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो आप चाहें तो ये जो कैंडिडेट का सर्वे है इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे रिजल्ट की अपडेट दी जाएगी, उसे आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप थोड़ा सा विश्वास करते हैं तो फिर बिल्कुल आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो देखते हैं। पहले ये देखो, हमारे द्वारा 8 घंटा पहले दिया गया था कि यदि आप फायरमैन और जेल की रनिंग पास कर रखी है तो आप बताएं किस शिफ्ट से हैं। अभी यहाँ देखोगे आपकी 19 की जो फर्स्ट शिफ्ट में है वो 24% इनका रहा, और 19 की सेकंड की बात करें तो 25% रहा, और 20 की फर्स्ट की बात करें तो 26%, और 20 की सेकंड की बात करें तो 25% रहा। ये आपके द्वारा ही वोट किए गए हैं, इसमें हमने कोई वोट नहीं किया है। देखो 1.7 के दिखा रहा है, पर वहाँ पर 10-15 वोट बाकी थे 1800 पहुँचने में। इस वजह से हमने वहाँ पर 1800 लिखा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, 1800 वो हो जाएगा। और अभी देखना, ये 2200 तक ही पहुंच सकता है। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एवरेज निकल के आ रहा है 20 फर्स्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रहा है। वैसे 20 फर्स्ट वाले इसको देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको अभी हम समझेंगे भी कि आखिर 20 फर्स्ट में ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, इसके बारे में बिल्कुल जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि 20 फर्स्ट में क्यों ज़्यादा दिखा रहा है। देखो टोटल मान के चलते हैं, एक हम इसमें यहाँ पर तो 5805 वैकेंसी है, लेकिन हम मान लें कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए 100 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, और उसमें 300 जो है जिसे आप पूर्णांक बोलते हो, मैक्सिमम मार्क आपका 300 है। वहीं फर्स्ट शिफ्ट में 100 कैंडिडेट बैठते हैं, और सेकंड में भी 100 बैठते हैं, थर्ड में भी 100 बैठते हैं, और फोर्थ में भी 100 कैंडिडेट बैठते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 200 एवरेज रहा। मान लो कि आपने स्कोर जो किया 100 कैंडिडेटों ने, वो 200 एवरेज इनका स्कोर रहा। किसी ने 210 किया होगा, किसी ने 190 किया, किसी ने 200 किया, तो इस तरीके से एवरेज इनका देखा जाए तो 200 रहा। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 205 रहा, थर्ड शिफ्ट की बात करें तो 210 रहा, और फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो 208 एवरेज रहा। ये हम जेल वार्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एवरेज निकल कर आ रहा है इसको देखेंगे कि क्या सभी शिफ्ट का से बराबर कैंडिडेट पास किए जाते हैं। सिर्फ हमें ये देखना है, इस वजह से हम आपको ये दिखा रहे हैं। बाकी हम ये जेल वार्डर के लिए बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एवरेज जो रहा वो फर्स्ट शिफ्ट का 200, सेकंड का 205, और थर्ड का 210, और फोर्थ का 208 रहा। वहीं बात करते हैं जो टोटल एवरेज अब निकालने, अगर चारों शिफ्ट का, तो इनको ऐड कर देंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो 205.75 इसका एवरेज आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर कि टोटल जो एवरेज आ रहा है 205.75 आ रहा है, और यहाँ पर 2 शिफ्ट ऐसी हैं जिनका एवरेज इनसे कम है। यानी आप देख रहे हो फर्स्ट शिफ्ट का 200 ही है और सेकंड का 205 है, लेकिन यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का आप देखोगे तो 205 से ऊपर जा रहा है, और फोर्थ की बात करें तो ये भी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर ये करते हैं भर्ती बोर्ड वाले कि इसको एक को बेस मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि अगर हम फोर्थ शिफ्ट को बेस मान लें तो नंबर आपने देखा होगा कि 41 हज़ार में नंबर कम भी हुए थे। तो इसी तरीके से नंबर कम होते हैं। देखो, जब फोर्थ को बेस मानोगे, बेस जब आप फोर्थ को मान लोगे तो श्योर है कि आपको थर्ड के नंबर कम करने पड़ेंगे, तब ना जाके वहाँ पर बेस इसका पूरा हो पाएगा। और इन दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट और सेकंड को बढ़ाना पड़ेगा और इसको जो है कम करना पड़ेगा। इस वजह से नंबर घटा दिए जाते हैं। पर जेल वार्डर में इस बार ऐसा किया गया है कि नंबर किसी के कम नहीं हुए हैं, लेकिन जो बेस शिफ्ट रखी गई है उसमें भी नंबर कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के तौर पर देखने को मिले हैं। वो चाहे पॉइंटों में रहा हो या फिर 2 से 2.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन रहा हो। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ये सिर्फ जेल वार्डर वालों को मिला है या सिर्फ फायरमैन वालों को मिला है, ये देखने वाली बात होगी। ये तो सिर्फ रिजल्ट बताएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने अभी एक ही साथ मेरिट लगा रखी है, इस वजह से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 205 जब एवरेज रहा, तो जब फर्स्ट शिफ्ट को बराबर करेंगे तो 200 यानी कि इन्हें 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए। इसके हिसाब से 5.75 का, तभी तो जाके एवरेज में बराबर आएंगे। इसी तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि देखो इसमें से
सबसे कम कैंडिडेट कौन से पास होंगे, जो थर्ड शिफ्ट के होंगे वही तो सबसे कम कैंडिडेट पास होंगे। और यहाँ पर एवरेज देखा जाए तो 25-25% है, यानी इसको देखने से तो यही लग रहा है कि सबके बराबर पास होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्यों लग रहा है 25-25, इसको भी समझ लेते हैं। देखो समझते हैं, क्योंकि 20 फर्स्ट में 26% इस वजह से दिखा रहा है। इस समय 20 फर्स्ट के जो भी कैंडिडेट हैं वो मेरिट से कहीं ना कहीं ऊपर हैं, या फिर अगर नीचे भी हैं तो पॉइंटों में नीचे हैं। इस वजह से वो एक्टिव भी ज़्यादा हैं, इस वजह से इनका जो 26% है, इस वजह से 26% दिखा रहा है। अभी अगर वोट यही जो पूरे कैंडिडेट करते, जैसे कि 7,500-8 हज़ार जो भी कैंडिडेट हैं, तो 20 फर्स्ट का रहेगा वो एवरेज बहुत ही नीचे आ जाएगा। इस वजह से 19 फर्स्ट का क्यों कम दिखा रहा है, क्योंकि 19 फर्स्ट के लड़के एक्टिव नहीं हैं। हम आपको बताते हैं 162.5 से ओबीसी का जो भी लड़का सिलेक्ट है और 138-40 से जो है एससी का सिलेक्ट है, तो ये लड़के, इनको पता है कि हमारा नाम नहीं आना है, इस वजह से ये एक्टिव भी नहीं है। और यहाँ पर वोट कौन कर रहा है, 20 फर्स्ट वाले कर रहे हैं। इस वजह से 20 फर्स्ट का एवरेज 26% आपको देखने को मिला है। वहीं 19 सेकंड और 20 सेकंड की बात करें तो 19 सेकंड में 25% रहा और 20 सेकंड में 25% रहा। इनका हम आपको पहले ही बताए हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी लगभग सेम ही हुआ है 19 सेकंड और 20 सेकंड में। और 19 फर्स्ट की बात करें तो 19 फर्स्ट में इसी वजह से कम दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके लड़के बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। जो 170 के नीचे हैं वो बिल्कुल एक्टिव हैं ही नहीं। उन्हें लगता है कि मेरा नाम नहीं आएगा, इस वजह से वो ना यूट्यूब पे एक्टिव हैं, ना ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं। तो इस वजह से 19 फर्स्ट में कम रहा। बाकी 19 फर्स्ट के ही लड़के सबसे ज़्यादा पास हुए हैं इस भर्ती में। और वही बात करें उसके बाद 19 सेकंड और 20 सेकंड के रहे हैं। सबसे कम देखा जाए तो 20 फर्स्ट के कैंडिडेट पास रहे हैं इस भर्ती में। बिल्कुल 20 फर्स्ट वालों को चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ ये इसको देखने से आप ये मत समझ लेना कि सबको बराबर पास किया जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं रिजल्ट की अपडेट की। तो देखो आप लोग वाकई में हमारा जो है कहना आप लोग मानते हो, इस वजह से जो भी है छोटा भाई बड़ा भाई समझ के जो भी मानते हो, पर आप लोगों ने भर्ती बोर्ड कॉल नहीं किया है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही कम लोगों ने आज भर्ती बोर्ड में कॉल किया है, यानी पहले जितनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग आती थी आज बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिली। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग बिल्कुल भरोसा बना कर रखें। हमारी कल बात हुई थी और उनके हिसाब से तो यही लग रहा था कि इस सप्ताह का जो है पूरा होना मुश्किल हो जाएगा, पर अगर पूरा हो भी जाता है और ये 7 तारीख तक नहीं जारी करते हैं तो हम लोग बिल्कुल भर्ती बोर्ड जाके वहीं से इन्हें जारी करवाने की या फिर कोई डेट फिक्स कराएंगे कि इस डेट में आप लोग जारी कर दीजिए रिजल्ट। बिल्कुल हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, या फिर ये डेट दे दें या फिर रिजल्ट जारी कर दें, यही अच्छा होगा। वहीं जो धरना चल रहा था उसके बारे में जाने तो धरना तो शायद इस समय कैंसिल हो चुका है, क्योंकि वहाँ से आ गया है कि नए डीजीपी बनेंगे, वो अपना कार्यभार देखेंगे 2 सप्ताह बाद आना। तो अब जो भी कैंडिडेट हैं वो वापस आएंगे और उसके बाद 2 सप्ताह बाद जाएंगे, देखो क्या होता है। हालांकि भर्ती बोर्ड ने मानने से इनकार कर दिया है कि हम बिल्कुल भी वैकेंसी को फिल नहीं करेंगे, हम कैरी फॉरवर्ड को ही मान्य करते हैं। और 2015 की जो भी वैकेंसी थी उनको हमने आगे जोड़ दिया है, इस वजह से भर्ती बोर्ड भी मानने को तैयार नहीं है। देखो उनके साथ आखिर क्या होता है, लेकिन हम लोगों की जो मांग होगी वो जायज़ होगी, क्योंकि रिजल्ट को लेकर होगी। तो बिल्कुल मांग सुनी जाएगी और आपका रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग थोड़ा सा खुश रहा करो, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। आपका सब कुछ हो चुका है, आपका डीबी हो चुका है, रनिंग हो चुका है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो परेशान हम भी हैं, आप भी हो, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। आपका रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। बाकी आपका कोई भी दिक्कत है अगर तो नीचे कमेंट में बताइएगा, हम बिल्कुल उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक हमारे द्वारा लिया गया था, इसमें ये है कि क्या आप यूपी जेल वार्डर फायरमैन की उम्र में छूट लिए हो, तो आप कैटेगरी बता दीजिए। देखो ओबीसी सबसे ज़्यादा रहा, 28% छूट लिया है और 8% एससी रहा, 1% एसटी रहा, और जिन्होंने छूट नहीं लिया है वो 63% रहे और 2000 वोट इस पर कराए गए। तो आप लोगों ने बस इसको तो हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं आप लोगों के लिए, और बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। बस ये ज़रूरी था समझना। आप लोग को ये समझ भी आ गया होगा कि आखिर इसका पूरा मैटर क्या है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी रिजल्ट को संबंधित वो आपको बहुत ही जल्द दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू।